माइक को, और राइटिंग पैड है तो बहुत बढ़िया है, मैंने रिक्वेस्ट पहले ही कर दी थी ताकि आप कुछ लिखना चाहें, कुछ ऐसी बात आपको भी याद आ सकती है जिससे आप बातों से बातें निकलती है कहते हैं, तो वो हो सकता है बातों से बातें निकली और आपको कुछ याद आ गया, तो प्लीज, वो कहते हैं कि भी व्हेन यू थिंक इट इंक इट, तो बेटर है कि आप पेन रेडी रखिएगा प्लीज। और अगर कुछ पानी वानी है आपके बाजू में तो प्लीज रखिएगा, कई बार प्यास लगती है, मैंने भी रखा हुआ है। अगर भूख लगेगी तो थोड़ा सा स्नैक वैक चाहिए तो मंगा लीजिए, ठीक है, ताकि आपको डिस्टरबेंस नहीं हो। ओके, ड्रेस कोड तो कोई स्पेशल जरूरत नहीं है, बट बस बनियान पे ना बैठे रहिए, मैंने लोगों को देखा है तो वो मत करिएगा प्लीज। ओके, और जब आपको कुछ बोलना हो तो चार्ट बॉक्स पे, मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है चार्ट बॉक्स पे, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना माइक जो है वो, अगर आप लैपटॉप पे हैं या कंप्यूटर पे हैं तो अनम्यूट रखिए आपके माइक को, और स्पेस बार को अगर आप दबा के छोड़ेंगे या दबा के रखेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे, और छोड़ देंगे तो आप वापस म्यूट हो जाएंगे, तो उसका उपयोग कर सकते हैं आप। होप आप अप्रिशिएट करेंगे जो छोटे मोटे पॉइंट्स हमने बोले हैं, तो और आपके सजेशंस की भी जरूरत होगी मुझे। मोबाइल अगर आपने म्यूट पे नहीं रखा तो अभी कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। और दरवाजे बंद कर दीजिए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, मैंने दरवाजा अपना लॉक कर दिया है ताकि कोई अंदर आवे नहीं। ओके, एक ये रिक्वेस्ट है, ऑलरेडी 20 मिनट हमारे जा चुके हैं, तो मुझे पता नहीं है कि भी हम ये प्रोग्राम जो 7 सीड्स हैं वो पूरे कर पाएंगे क्या नहीं, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मेरा मकसद ये है, अगर आप इन 7 में से सिर्फ एक सीड को भी अगर ग्रहण कर पाए और उसको समझ के अपनी लाइफ के अंदर अगर आप उसको डेडिकेटेडली अपनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपका आज का ये जो प्रोग्राम है वो 100% सक्सेसफुल होगा। अच्छा, ये छोटा सा मैं सोचा है कि भी डाल दूं, रिक्वेस्ट है कि भी अगर कोई सवाल मैं कर रहा हूं या कोई आप कर रहे हैं तो एक के ऊपर सिर्फ 3 ही जन सवाल करें, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी बचे और नेक्स्ट टाइम दूसरे जन सवाल करें ताकि सबको मौका मिले। ओके, आपको ये प्रोग्राम से क्या मिल सकता है? अगर आप सोचें गौर से, अगर आप इसको प्रोग्राम को ध्यान से समझेंगे तो आपको इसमें काफी कुछ मिल सकता है, जैसे आपकी सेल्फ ग्रोथ हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, आप लोगों पे इम्प्रेशन जमाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, वैसे नहीं जमाना चाहिए बट दैट्स ओके। लोग आपको अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप बातें करेंगे या आप जिस तरीके से सुझाव देंगे या सोच रहेगी आपकी, तो उसका ये आपको असर हो सकता है, और आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छी तरह से और अपने आप को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो ये टेक अवे होगा। As we progress by exploring one seed after the another, and in the end, जैसे सर ने कहा है कि भी कुछ सरप्राइज होगा, लेट्स सी। मेरे बारे में, मेरा नाम हरजीत सिंह बमरा है, आप HSB शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं याद रखने के लिए। हांगकांग शांघाई बैंक को याद रखिएगा, ठीक है, शुरुआत के वर्ड हैं। मैरिड मैन विद ए वंडरफुल वाइफ, हैविंग 3 kids, बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन, अभी थोड़ा सा यूट्यूबर भी हूँ मैं, और ट्रेनर हूँ, कोचिंग किया है मैंने। ये मेरा जो सर्टिफिकेट है ये 2018 का है, एज ए ICF इंटरनेशनल कोच फेडरेशन का मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है इसमें 84 आवर्स के लिए। इससे पहले मैंने और NLP में बेसिक प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर किया है, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 साल का मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, और काफी अलग अलग कोचों से सीखा है। और अभी रिसेंटली मैंने एक मिस्टर डेविड जॉन लिंकन करके हैं, ये इंग्लैंड से हैं और ये बहुत पुराने हैं NLP में, लगभग 25 से 30 साल का तजुर्बा है इनको NLP में।
इनके जरिए मैंने एक पेरेंटिंग का प्रोग्राम अटेंड किया है, और चौहान सर के जरिए भी अभी कुछ दिन पहले 5 दिन का एक और पेरेंटिंग का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है। तो बहुत कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा, कुछ सवाल हैं तो बताइए, ताकि हम अपना प्रोग्राम शुरू कर सकें आज का। आप अनम्यूट करके कर सकते हैं प्लीज, नहीं तो मैं समझूंगा कुछ कोई पूछना नहीं चाहता तो मैं आगे चलूंगा। होप दैट इज ओके। आगे बढ़िए सर। थैंक यू। हम दुनिया को 5 सेंसेस के जरिए देखते हैं। हमें सबको पता है, आंखें हैं, कान हैं, नाक है, त्वचा है, मुंह है। इनके जरिए हम बाहर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बाहर से हम फिर अंदर जाते हैं। जब हम बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो अंदर जाते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो अंदर जाके स्ट्रक्चराइज होती है, अंदर प्रोसेस होता है। जैसे हम चीज़ों को जनरलाइज करते हैं, हम कोई चीज़ें सुनी तो हमने उसका अपना मीनिंग बना लिया, ठीक है, और हमें कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिली है। जैसे हमारे अंदर जाके उस चीज़ के वैल्यू बनते हैं, डिसीजंस लेने के लिए मेमोरी होती है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हम सीखते हैं। अगर हम अपने बैग पीछे जाएं, बचपन से अब तक हमारा एक्सपीरियंस स्टोर है। कैसे स्टोर हुआ? वो बाहर से इंफॉर्मेशन आई, हमें बाहर से इंफॉर्मेशन आई और वो हमने अंदर अपने अंदर ग्रहण की, तो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बनता है उसमें। तो वो एक्सपीरियंस का अंदर हम उसको एनएलपी में इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस कहते हैं। हम उसको सी या फील भी कह देते हैं, स्मेल और टेस्ट होता है। उससे फिर हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड बनता है, या हम किसी स्टेट में आते हैं, और तब जाके साइकोलॉजिकली एक बिहेवियर आउटपुट होता है। तो ये बहुत प्रोसेस बहुत फास्ट है। मैंने एक दो मिनट लगाए इसमें, लेकिन जो ये प्रोसेस होता है वो बहुत स्पीड में होता है। आपने सुना होगा, आप जानते होंगे सारे, कि भी एक टाइम पे अनकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, या सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारा, वो 2 बिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एक सेकंड में लेता है। तो आप सोचिए कि भी वो कैसे करता होगा। इतना स्पीड प्रोसेस है हमारा। मतलब जितने भी बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, उनका भी बाप है हमारा, ये हमारे ऊपर का जो हिस्सा है मालिक ने बनाया हुआ है। पर जो कॉन्शियस माइंड है, जो हम देखते हैं सामने, ठीक है, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता है। आप कह दो कि 5 से 7 इंफॉर्मेशन ही कॉन्शियसली हमारी अवेयरनेस में होंगी। जैसे भी आप बैठे हुए हैं यहाँ, ठीक है, कोई बंदे सोच रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, और साथ साथ में जैसे प्रेरणा जी जो हैं, वो अपनी आंखों को वो कर रहे हैं। तो ये अनकॉन्शियसली हो रहा है, ठीक है, वो उनकी कॉन्शियसनेस में है कि ये मैं कर रहा हूं। लेकिन आप दुकान पे हैं, तो आपको पता है कितना कुछ है आपके वहां पड़ा हुआ है, वो आपके सबकॉन्शियस में है, आपको याद नहीं है। जब आप उसको कॉन्शियसली ध्यान में लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस है हमारा काम करने का, हमारे ब्रेन का, हमारे माइंड का कह दो, ठीक है। माइंड का कुछ अलग दायरा है, बट ये ब्रेन का सिस्टम है काम करने का। मैं आपको इसके बाद एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, कईयों ने शायद देखी होगी ये है, बट ये सब्जेक्ट के लिए बहुत बढ़िया है, ताकि हम लोग जो हमारी पीपीटी शुरू, इंटरेक्शन पीपीटी शुरू करने वाले हैं, उसके लिए बहुत ये फायदेमंद होगा। वीडियो दिख रही है आपको? Alright, so let's have Matthew then start.
ये बंदे को देखिएगा, ये बंदे को देखिएगा। वीडियो ठीक नहीं दिख रही है। No talking. Really? Okay, so what do you think it is? Okay. And let me get a picture of what the word was, what sentence was. Okay. ओके, आपने वीडियो देखा और बेसिक कुछ आपको आइडिया मिला इससे? शेयर कर सकते हैं कुछ? आपको क्या समझ में आया है? प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मेरी आवाज आ रही है आपको? कुमार जी, कुछ आपके सजेशंस Yes. प्लीज। This is Attracting good. the attention of others and making them feel your presence. Okay. Okay. This is something which is like if the what we say is listening. Listening when you travel, when the communication travels through so many people, the data changes. Okay, thank you. Yes, Communication problem. शैलेश जी। Communication problem. कुछ तो शेयर कीजिए यार, ऐसा मत कीजिए। कुछ तो समझ आता है, कोई बात नहीं, बोलिए बिंदास। Problem in communication. ओके, थैंक यू। यस, आदित्य जी बोलिए। ओके, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। सिंपल सी बात है कि भी इंफॉर्मेशन शुरू कहां से की थी और एंड कहां पे हुई है। तो ब्रेन का भी यही काम है। हम जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से लेते हैं और अंदर हम उसको डालते हैं और फिर हम बाहर निकालते हैं। या कह दो कोई मशीन है, हमने उसमें एक प्रोडक्ट डाला और अंदर वो प्रोसेस हुआ और वो बाहर फाइनल प्रोडक्ट बन के आ गया है। दवाइयां हैं, हम कुछ प्रोडक्ट डालते हैं, ठीक है, और अंदर कुछ होता है प्रोसेस और एक कैप्सूल बन के बाहर आ जाता है। रोटी बनाने की मशीन है, हम अलग अलग तरीके का उसमें प्रोडक्ट डालते हैं, आटा डालते हैं, पानी डालते हैं, तेल डालते हैं, वो मशीन में प्रोसेस होता है और बाहर हमें रोटी बन के मिलती है। ठीक है, अभी रोटी तक तो ठीक है, लेकिन ये जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है दूसरों को, तो वो सारा कुछ अंदर डिलीशन हो जाता है। हम अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको अपनी तरीके से मोल्ड कर लेते हैं। जो आया हमने उसको अपने अंदर लिया और हमने बाद रिएक्ट किया। तो आपने देखा पहले ने क्या किया था और आखिरी ने क्या किया था, दोनों में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। यही हमारा प्रोसेस ब्रेन करता है और माइंड भी इसमें बहुत अच्छा रोल निभाता है। ठीक है, तो हम अपनी पीपीटी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ओके, एनएलपी का ये पहला, इनको हम प्री सपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, मतलब प्री सपोज, हमने पहले ही कुछ सपोज करके रख लिया होता है। इसको अजम्पशंस भी कहते हैं। ये कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारा बेनिफिट हमें मिल सकता है। पहला है रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। अभी रिस्पेक्ट करनी है हमने दूसरे के मॉडल को। अभी ये मॉडल के बारे में अगर समझना चाहें तो इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप हो, ठीक है,
जैसे गुरप्रीत है, कुमार है, हरजीत है, चौहान सर है और बाकी हैं, हम हैं, हमारी एक दुनिया है। हमारी दुनिया में हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, हमारा हस्बैंड है, ठीक है, हमारे फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, और सोसाइटी है। जैसे आप अपने अपने दुनिया को फैलाते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा कि वो आपकी दुनिया के अंदर हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो अब इसको दूसरे तरीके से भी देखिए। हम जो हमारी बीवी है, बच्चे हैं, या पिता है, माता है, या और बंदे हैं, उनकी भी अपनी दुनिया है। उनकी दुनिया में आप हो, उनकी दुनिया में बाकी बंदे हैं। तो हम एक अपना बबल लेके घूम रहे हैं। हमारी वो दुनिया है, उस दुनिया में बाकी लोग हैं हमारे लिए। इसको आप मॉडल ऑफ द वर्ल्ड समझ के चलिए कि ये एक मॉडल है वर्ल्ड का। ओके, अभी हमने रिस्पेक्ट क्यों करनी है दूसरों के मॉडल की? सबको बंदों को लगता है ना, मैं जो बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ वो एकदम सही है, लगता है ना। अभी सपोज मैं बातें कर रहा हूँ ना, मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ या टीच कर रहा हूँ या समझा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भी जो हरजीत बोल रहा है ना वो एकदम सही है। तो मेरे मॉडल ऑफ द वर्ल्ड में मैं जो भी बोलूंगा वो सही होगा, ठीक है। यही सोच हमने दूसरों के ऊपर अपनानी है कि भाई अगर मैं सही हो सकता हूं तो उसकी दुनिया के अंदर वो सही ही है, उसके हिसाब से। जब ये अप्रोच होगी हमारी, ठीक है, जब हमारी ये अप्रोच होगी तब हमें समझ में आएगा कि ये मॉडल ऑफ द वर्ल्ड के अंदर लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं अपने और दूसरों के हिसाब से। होप ये कुछ पॉइंट क्लियर हुआ है आपको। कोई शेयर करेगा? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस प्लीज? यार ये इंटरेक्शन प्रोग्राम है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज पूछो। आप कहना चाहते हैं कि जस्ट रिस्पेक्ट ऑल्सो, राइट? हाँ सर, कहना चाहते हैं कि यू रिस्पेक्ट ऑल, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट? डेफिनेटली। क्यों करना चाहिए है, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डेफिनेटली सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर कारण है ना, क्यों करें? कोई तो कारण होना चाहिए है ना, क्योंकि उसका मॉडल ना, जैसे हमको लगता है कि भी हमारा मॉडल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हमारा है, ऐसे ही उसको भी लगता है कि भी उसका जो वर्ल्ड है वो उसका है। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमें जरूर उनके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड की रिस्पेक्ट करनी है। जरूरी नहीं है कि भी हमने उसको एक्सेप्ट करना है। समझिए, दोनों में डिफरेंस समझिए। एक्सेप्ट करना अलग चीज है और रिस्पेक्ट करना अलग चीज है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा प्लीज। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस एरिया। सर लेकिन वो करेक्ट नहीं है तो फिर रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? फिर से बोलिए सर। सर वो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग बोल रहा है, तो रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? सर अगर वो बोल रहा है तो कोई तो कारण होगा, उसको लग रहा होगा ना कि भी मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि भी हम उसकी रिस्पेक्ट कैसे करें अगर वो गलत बोल रहा है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि भी वो गलत बोल रहा है? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं मैं। आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं। करेक्ट, ओके। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? Shall we proceed? Yes, please. Thank you. Okay. Behavior and change are to be evaluated in the terms of context and ecology. इसका मतलब है कि भी जो इंसान का बिहेवियर होता है और उसमें जो चेंज आती है या वो चेंज लेके आता है, ठीक है। हम बचपन में कुछ थे, हम टीनेज में कुछ थे, हम अभी कुछ हैं, तो चेंज तो है ही है। और जब हम कुछ सीखते हैं, नया सीखते हैं या सिखाते हैं, उसमें भी हमारे अंदर चेंज आता है।
तो उसको इवैल्यूएट करना है, हमने हमें देखना है कि भी वो वाकई सही मायने में सही है कि नहीं है। जैसे भी आपने सवाल किया कि भी कैसे पता चलेगा, हो सकता है कि भी वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो, उसको सही लगता है पर वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है तो वैसे सही नहीं है, या वो बोल रहा कुछ है और इंटरनल कुछ है, इसीलिए उसको इकोलॉजी वर्ड यूज किया है। यहाँ इकोलॉजी में क्या है, हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि भी हमारा जो सिस्टम है वो अभी इकोसिस्टम होते जा रहा है। अभी इकोसिस्टम कैसे हो रहे हैं, गाड़ियों में वो लोग अलग तरीके का फ्यूल यूज कर रहे हैं, हम अलग अलग झाड़ लगा रहे हैं, हम एनवायरनमेंट और अच्छा करने जा रहे हैं, पर क्या वो चैनलाइज हो रहा है? इसी प्रकार जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी बंदे से, या हम अपनी सोच के हिसाब से उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें भी चेक करना है हमारा जो इकोलॉजी है हमारे बिहेवियर के साथ, और हमारा गट फीलिंग कह दो उसको, हम उसको गट फीलिंग वर्ड यूज कर सकते हैं कि भी जो मैं बोल रहा हूं या जो मेरा गट कह रहा है अंदर से, हम लोग कई बार कहते हैं कि भी इंट्यूशन आ रहा है, इंट्यूशन सा हो रहा है कि ये ऐसा है, ठीक है। तो वो चीजें वो चेक करना है, सामने वाले का भी चेक करना है, अपना भी चेक करना है कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये सेकंड सीड है। जब हम इसको बोएंगे, अपने अंदर बोएंगे, इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तो हमें और क्लैरिटी मिलती जाएगी। और अपने आप को भी चेक करना है हमने कि भी हम किस माहौल में, कॉन्टेक्स्ट को आप कैसे दें कि भी अगर मैं घर में कैसा हूं, मैं ऑफिस में किस तरीके से बिहेव करता हूं, मैं सोशलाइज होता हूं तो कैसे बिहेव करता हूं। हेलो, तो इनको आपने इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट, इसको ही इकोलॉजी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सेकंड सीड जब हम बोएंगे तो हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे, ठीक है जी। इस पे किसी को कुछ सवाल है? अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज पूछ लीजिएगा, कुछ और एग्जांपल देके हम समझ सकते हैं इसको। ओके ओके, यहाँ कुछ सेल्स वाले भी हैं शायद, पर सेल्स तो सभी करते हैं, हम चाहे बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया शेयर करते हैं, कुछ और शेयर करते हैं, तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। रेजिस्टेंस इन ए क्लाइंट इज ए साइन ऑफ लैक ऑफ रेपो। रेपो एक ऐसा शब्द है जो सभी के लिए अच्छा है। मैं अगर किसी के साथ बरोबर रैपो में नहीं हूं तो मेरा उसके साथ अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। तो रैपो नहीं है ये हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेन लगाया हुआ है, हमारे पास जो दिमाग कह दो, उसकी हमारी इतने सालों की एक्सपीरियंस कह दो, उससे समझ में आ जाता है कि भी हमारी रैपो है कि नहीं है, ठीक है। तो ये रैपो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले रैपो होता है। अगर हमारा उनके साथ में रैपो अच्छा नहीं है तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे कलीग हों, चाहे हम किसी को कुछ सेल करना चाह रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हों, ठीक है। तो इनके साथ रैपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रैपो अच्छा नहीं है तो क्या मतलब हो गया, देयर आर नो रेजिस्टेंस क्लाइंट, ओनली इनफ्लेक्सिबल कम्युनिकेटर्स। हमने ये सोच के उनके साथ कम्युनिकेट करना है कि भी रेजिस्टेंस नहीं है क्लाइंट के अंदर, वो भाग नहीं रहा है हमसे। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इनफ्लेक्सिबल है, वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड है। हम हमारी बातों पे अड़ जाते हैं, वो अपनी बातों पे अड़ जाते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, इसीलिए रैपो खराब हो जाता है। और जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर होता है वो एक्सेप्ट करता है जो भी उसको फीडबैक मिलती है और उसको वो यूटिलाइज करता है अपने कम्युनिकेशन में और उसको प्रेजेंट करता है उस तरीके से ही। चलो अपन ये उदाहरण एक देख लेते हैं भी हम इसको कैसे करें। सपोज हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमने क्या सोच के वो काम करना है ताकि हमारा रेपो खराब ना हो। तो पहला, हाथ का पंजा,
भैया रुको, थोड़ा रुको और फिर बोलो, फिर समझ के फिर आपको क्या करना है, आगे बात आगे बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है, किस तरीके से बढ़ानी है किस तरीके से नहीं बढ़ानी है, आपको वो सोच के आपने आगे जाना है जब लगा के रैपो में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। दूसरा, रुक जाइए, यहां बोलना जरूरी नहीं है। कई जगह पे ऐसा होता है हम बोलते रहते हैं। अभी अगर एक सेल्समैन को ले लो, सपोज सेल्समैन कुछ बेचने गया है और उसने 2 बातें की और सेल्समैन ने वो प्रोडक्ट उनको दिखाया और वो बंदे को जल्दी पसंद आ गया, पर सेल्समैन बोलते जा रहा है सर इसके मैं आपको फीचर्स बताता हूँ, मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ, ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है। जब वो ग्राहक तैयार बैठा हुआ है तो आपको ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल है, वहां रुक जाओ और वो प्रोडक्ट दो और अपना चेक लो और निकलो। तो हमारा रेपो का भी अभी वो अगर वो सपोज वो ज्यादा करता तो उसका रेपो खराब होता उसमें, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और फिर कुछ है माइनस कि हमें क्या नहीं कहना है, हमें क्या नहीं कहना है और कब नहीं कहना है और किसको नहीं कहना है, ये चीजें भी हमने ध्यान में रखनी है ताकि हमारा रेपो जो है वो बिल्ड रहे। और कई जगह पे हमने बोलना ही नहीं है क्रॉस कि नहीं, यहाँ चुप रह के ही काम बनने वाला है। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे हमारा रेपो और खराब होता जाएगा। तो रेपो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं इसके ऊपर, बट ये छोटा सा प्रेजेंटेशन में इतना ही हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर किसी को कोई बात करनी है प्लीज शेयर कर, और आपके दिमाग में कुछ और आइडिया आ सकता है तो आप बता सकते हो। चलो आगे चलते हैं। People are not their behavior, accept the person, change the behavior। हमारे अंदर दिल भी लगा हुआ है, दिमाग भी लगा हुआ है, एनर्जी भी है। अभी देखो ये सब्जेक्ट ना बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद है ये, और मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। 100% शायद नहीं कर पाता, बट मैं काफी हद तक इसको पसंद करता हूँ। ये एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। एक उदाहरण के दौर पे समझाते हैं। अभी एक छोटी सी कहानी है, हम रावण को जानते हैं, जानते तो नहीं है लेकिन हमने सुना है उनके बारे में, हर साल हम उनको जलाते हैं। ठीक है, क्यों जलाते हैं हमको सब पता है। अभी हम रावण को किस तरीके से जोड़ते हैं कि भी उसने सीता का हरण किया था और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, तो रावण ऐसा है, वो उसका बिहेवियर ऐसा है। ठीक है। तो मैंने ना किसी एक पुजारी से काफी टाइम पहले ये बात सुनी थी, इसीलिए मैं ये उदाहरण देना चाहता हूं ताकि आपके सोच में परिवर्तन आए। हमें नहीं पता होता है कि भी इंटरनल क्या होता है, उस बंदे के साथ क्या हुआ है, पहले क्या हुआ है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। इसीलिए इनको दोनों को अलग रखने की बात हो रही है। एक पर्सन को एक्सेप्ट करो और उसके बिहेवियर को आप चेंज करो या छोड़ दो या उसको ना अपनाओ आप। तो रावण के बारे में ये कहा जाता है कि भी कुछ जन्म पहले की बात है कि वहां इन्होंने काफी भक्ति की, जब काफी भक्ति की तो भगवान प्रसन्न हुए और उनको कुछ सुनने को मिला कि भैया आपको ये क्या चाहिए है, तो बोलते भी मुझे आपसे मिलना है, मुझे अपने आप में मिला लो। तो उन्होंने बोला कि तुझे और कई जन्म और भक्ति करनी पड़ेगी तब तू जाके मिल सकता है। तो बोलते हैं नहीं, मैं इतना जन्म नहीं वेट कर सकता। तो प्रभु को बोला कि भी और कोई तरीका बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक तरीका है, तू मेरा दुश्मन बन के आ, मेरा शत्रु बन के आ। तू मेरा शत्रु बन के आएगा तो तू मेरे को ही याद करेगा और मेरे हाथों से मारा जाएगा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी और तू मेरे में मिल जाएगा। तो उसने ये एक्सेप्ट किया कि मुझे और जन्म नहीं लगाने हैं, एक ही जन्म में मैंने अपना हिसाब किताब क्लियर कर देना है, और यही हुआ है। तो अब जब ये स्टोरी सुनते हैं तो जो बिहेवियर हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें और ये स्टोरी में डिफरेंस में कैसे हमारा परसेप्शन चेंज होता है। इसीलिए हमने
इस चीज को गहराई से सोचना है कि लोग और लोगों का बिहेवियर वो दोनों अलग हैं। लोग और लोगों का बिहेवियर दोनों ही अलग हैं। अभी ऐसे तो नहीं कहते ना हम, यार तेरा जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, तो जब तेरा व्यवहार है ये तेरा है ना, तो तू तो नहीं है ना, तो दैट इज द डिफरेंस, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग हियर कि यू एंड योर बिहेवियर इज टोटली डिफरेंट एरिया। तो एक्सेप्ट द पर्सन, चेंज द बिहेवियर। अब बिहेवियर के बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ी सी बात कर ली है, ठीक है, इसीलिए हमने उन बंदों को एक्सेप्ट करना है, किसी को भी है, किसी के साथ भी हमारी तू मैं हो रही है या कुछ और बात हो रही है, तो उसको उसके बिहेवियर को नहीं देखना है, उसका पीछे इंटेंशन देखना है कि भी इसका इंटेंशन क्या है, किसके लिए किया जा रहा है। ठीक है जी, आई थिंक ये स्लाइड खत्म हो गया है, और किसको कुछ इसके बारे में क्लियरिटी चाहिए है? Okay, thank you. Okay, everyone is doing the best they can with the resources they have. Behavior is geared for adoption. The present behavior is the best choice available. Every behavior is motivated by a positive intention. अभी ये अपने आप में भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और मैंने देखा है कि जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे भी बहुत मतलब एक अलग तरीके की फीलिंग आती है, सोच अलग हो जाती है मेरी। अभी ये मास्क की बात हो रही है, मास्क पहना गया है, कोई किसके पास पैसे नहीं है, इंपोर्ट करेंगे या कुछ और करेंगे, ठीक है, तो लोगों ने घर पे बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है, तो वो जो उनके पास रिसोर्सेस हैं ना, वो रिसोर्सेस से ही मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अभी 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के अंदर लोगों के पास जो पूंजी बची है उससे ही गाड़ी चला रहे हैं। तो शुक्र है कि भी हमें इंडियंस को ये चीज अच्छी तरह आती है, हमें सेविंग करनी आती है, सेविंग के कारण हमें कुछ फायदा हो रहा है, इसका कईयों का एग्जॉस्ट भी हो रहा है, समझ रहा हूं, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि भी जिससे जो बनता है वो बंदा करता है। प्रधानमंत्री अपने लेवल पे कर रहे हैं, सीएम जो है अपने लेवल पे कर रहे हैं, हम लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो प्रेजेंट बिहेवियर होता है उनका आज का, हम आप मेरा ले लो, अपना ले लो, ठीक है, अभी कईयों को कोरोना हुआ है, तो वो क्यों हो गया है, क्योंकि वो पता नहीं कैसे हो गया है उनको, वो कहीं तो गए थे, कहीं तो कुछ तो हुआ है जिसके कारण हुआ है, तो क्या उन्होंने जानबूझ के किया ऐसा? वो हो गया है उनसे, तो उन्होंने अपनी कोशिश की कि भी वो चीज ना हो, पर उसके बावजूद भी हो गई है, तो वो उनका पॉजिटिव इंटेंशन था कि भी मैं कुछ करूं नहीं, ये होए नहीं मेरे को। मैं आपको एक और बढ़िया बढ़िया उदाहरण देने वाला हूं। अभी कंट्रीज हैं, क्या अमेरिका छोटी कंट्री है? इतनी बड़ी कंट्री है, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है वो, तो क्या वो अपने अपने लेवल पे बेस्ट नहीं कर रहे होंगे? एवरीवन इज डूइंग द बेस्ट। आपके चाहे बच्चे हों, आपकी बीवी हो, ठीक है, आपके पति हो, आपके माँ बाप हो, आपके और कोई हो, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। एंड एक चीज मत भूलिएगा कि यू आर एज वेल डूइंग योर बेस्ट। मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आपने यहाँ आके 1 घंटा निकाला है अपना, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, वो आप अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप इनमें से कुछ एक आधी चीज जो आपको ज्यादा पसंद आई हो, वो आप इसको ले लें, और आप इसको अपनी लाइफ में कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस करके इसको ले सकते हैं, तभी भी आप अपना बेस्ट करेंगे। और बेस्ट आपने नहीं किया होता तो आज यहाँ नहीं होते। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज एप्रिशिएट जो जहां भी अब तक आप पहुंचे हैं, वो आपने बेस्ट करके ही पहुंचा है। डेफिनेटली इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप अपने आप को नीचे ना गिराइएगा। आप जो हैं वो वाकई बेस्ट है, और आपके पास सारा कुछ है, रिसोर्सेज जितने चाहिए ना आपको मालिक ने सारे दिए हुए हैं, अंदर भी बाहर भी। हम कहते हैं कि खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाए, कुछ नहीं खत्म होने वाला है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मालिक भंडार भर के रखा हुआ है, बस हमारी ही ताकत नहीं है कि हम उसको ले पाए।
कुछ और आपको उदाहरण बताता हूँ इसके कि भी ये एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट, जो उनके पास रिसोर्सेस है, एवरी बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय पॉजिटिव इंटेंशन कैसे है। अभी कोरोना का इंटेंशन ले लीजिए, आप क्या बोलेंगे अगर कोरोना को हम एक इंसान बना दें या राक्षस बना दें कह दो, ठीक है, तो क्या कर रहा है कोरोना हमारे लिए? हमको घर पे बिठा के रखा है, जो हमने अभी तक फैमिली को इतना टाइम नहीं दिया था, हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है। मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नेगेटिव भी हैं पर पॉजिटिव पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। हमको ये भी पता है कि भी नदियां क्लियर हो गई हैं, गंगा साफ हो गई है, 2 महीने में ही साफ कर दी गंगा कोरोना ने, आकाश हमारा साफ हो गया है, ठीक है। मैंने यहाँ तक सुना है कि ये जो सफाई हुई है गंगा की जैसे पानी की और आकाश की, 50 साल के लिए हम पीछे आ गए हैं। पीछे आगे का क्या मतलब है? 50 साल पहले जितना ये आसमान या हमारी पानी साफ था उतना साफ अब हो गया है। तो कोरोना भाई साहब ने 2 महीने में ही सब ये काम कर दिया है। कसाब का एग्जांपल मैं नहीं लेता, मेरी लड़की है गुरप्रीत, उसने प्रोग्राम बनाया था कि मेरे को जर्मनी जाना है बट स्टडी हायर स्टडीज के लिए, नहीं जा पा रहे हैं। इंटेंशन तो था अच्छा बढ़िया, लेकिन क्या आपके वो कंट्रोल में है? नहीं है। पर आपका इंटेंशन अच्छा था, पर उसके कारण अगर आप रोना धोना चालू कर दो कि भी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हमारे साथ लाइफ में होता है ऐसा, तो हम पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज से बाहर निकलना है हमने। हर एक इंसान का इंटेंशन जो बैक इंटेंशन रहता है वो वाकई बढ़िया ही होता है। जब इस सोच को हम अपनाएंगे कम्युनिकेशन करने में, बिहेव करने में, लोगों के साथ मिलने में, तब हमारी और क्लैरिटी हमें मिलेगी। या हम सवाल कर सकते हैं उनसे कि भैया ये बताइए आपने ये क्यों किया, इसके पीछे आपका पॉजिटिव इंटेंशन क्या था। उससे होगा क्या? उससे हम खुद शांत रहेंगे, हमें शांति मिलेगी। प्रॉब्लम लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी खुद की है कि हम कितने परेशान हैं। कोई किसी ने कुछ बोल दिया हमें, ठीक है, माँ बाप कुछ बोल देता है, बच्चे कुछ बोल देते हैं या कोई और कुछ बोल देता है, उनका इंटेंशन जो होता है उसके पीछे वो वाकई बढ़िया रहता है, ठीक है। तो इस चीज को ट्राई करके देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई सब लोगों के इंटेंशन ही अच्छे होंगे, ठीक है, वो आपने कैलिब्रेट करना है। वो हमने जो पीछे देके आए हैं, हमने इकोलॉजी चेक करनी है, हमने वो चीजों को देखना है। आइए कैलिब्रेशन की तरफ चलते हैं जो हमने अभी बात की। कैलिब्रेट द बिहेवियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन इज दैट पर्सन्स बिहेवियर। ये सबसे बड़ी एक चीज है, वो बंदा बिहेव कैसे कर रहा है वही उसका, इसको मैंने बैरोमीटर कहता हूं। जैसे गाड़ी के अंदर आपके लगे रहते हैं, मीटर्स लगे रहते हैं, गाड़ी कितने स्पीड पे चल रही है, कितना डीजल उसमें है या पेट्रोल है उसमें, तो वो बैरोमीटर्स हैं। आपने कैलिब्रेट करना है उसको कि जो इंटेंशन है इसका वाकई वो इस कैलिब्रेशन में बैठ रहा है क्या, जो सर ने पहले सवाल किया था कि भी कैसे हो सकता है। तो ये टूल्स हैं, ये आपने इसको अपने अंदर रखने हैं, संभालने हैं। जब इसको याद रखेंगे ये चीजों को कि मैंने कैलिब्रेट करना है, उसको कैसे कैलिब्रेट करेंगे आप, किस तरीके से बिहेवियर से कैलिब्रेट करेंगे, और ये वाकई इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, किस एरिया में आपको करने हैं, ठीक है। एक बंदा है, सपोज आप उनके साथ बात कर रहे हो और वो आपका कलीग है या दोस्त है, ठीक है, तो क्या वो उस एरिया में जो हमें बोल रहा है, बता रहा है या समझा रहा है या हमारी बात सुन रहा है, वो बरोबर है कि नहीं है, और उसका बिहेवियर पैटर्न, फिजियोलॉजी, शब्द बोलने वाले, ठीक है, वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और किन बंदों के साथ हमने ये चीजें करनी है। पता लगा कि हम वाइफ के साथ ही कैलिब्रेशन शुरू कर दिया दैट इज डेंजरस, तो मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। या हस्बैंड के साथ कैलिब्रेशन चालू कर दिया, मत कीजिएगा प्लीज। वहां प्यार जहां है वहां ये चीज बहुत पीछे छूट जाती है। तो आपने ये डिसाइड करना है कि व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट का क्यों है,
ताकि आप कैलिब्रेट कर सकें उस तरीके से, और उस तरीके से ही बंदे के साथ रैपो डेवलप कर सकें। ठीक है, और एरियाज जैसे हैं, एरियाज आपके हर एक बंदे के अलग अलग एरियाज होते हैं। ठीक है, फैमिली जैसे मैंने कहा था, फाइनेंशियल हो गया, और भी कई एरियाज हैं। ठीक है, तो उनको लेना है। और ये MAN याद रखिएगा, अगर याद रख सकते हैं तो। M फॉर मेजरमेंट करना है, कितना करना है, कब करना है, कब नहीं करना है मेजर आपने। ठीक है, जहां जरूरत नहीं है वहां भी मेजर करते रहो, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अभी दूसरा A फॉर ऑथोरिटी है कि आप ऑथोराइज्ड हो क्या, आप खुद ऑथोराइज्ड हो किसी को मेजर करने के लिए। पता लगा आपकी खुद की कैलिब्रेशन नहीं है, कैलिब्रेट करने के लिए आपकी कैलिब्रेशन भी तो होनी चाहिए है। तो वो कैलिब्रेशन जो है वो आपने देखना, या सामने वाला जो बंदा है, इंसान है, वो ऑथराइज्ड है मुझे कैलिब्रेशन करने के लिए या किसी और को कैलिब्रेशन करने के लिए। एंड फॉर नीड, क्या मुझे कैलिब्रेशन करने की जरूरत है। पता लगा जरूरत नहीं है फिर भी कैलिब्रेट करते जा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं कई बार हम लोग। तो ये आपने बैलेंस करना है। कैलिब्रेशन आपने बिहेवियर के हिसाब से करना है और किस एरिया में करना है। ठीक है जी, किसी को कोई सवाल इसके बारे में प्लीज। सर वो इंटेंशन का क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। इंटेंशन, ने जो एग्जांपल दिया, बाहर जाना है, इंटेंशन तो अच्छा था, नहीं जा पा रहे, तो कुछ आपको क्या कहना चाहते हैं वो क्लियर नहीं हो रहा है सर। ओके, थैंक यू। सॉरी फॉर बोरिंग। ओके, अभी आपका सवाल पूछने का इंटेंशन क्या है सर? समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने अभी जो मुझसे सवाल किया है, आप मुझे सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए सवाल कर रहा हूँ। हाँ सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए सवाल कर रहा हूँ। हाँ, तो आप जो मेरे से सवाल कर रहे हो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा इसीलिए आप सवाल कर रहे हो ना? करेक्ट। तो आपका इंटेंशन क्या है इस सवाल पूछने के पीछे? समझना। हेलो सर, चीज को समझना, ये मुझे समझना है, इंटेंशन समझना है। हाँ सर, अभी देखिए आपने मुझसे सवाल किया, मैंने आपसे वही सवाल किया, तो आपका सवाल करने का इंटेंशन क्या है ताकि सवाल क्लियर हो। एम आई राइट? हाँ, तो इस सवाल के पीछे आपका एक जो इंटेंशन है वो क्या मुझे, हाँ, उद्देश्य जो है वो क्या मुझे बेइज्जत करना है या मेरे से जानकारी लेना है? जानकारी लेना। जानकारी लेना, बरोबर है ना? तो ये पॉजिटिव इंटेंशन है या नेगेटिव इंटेंशन है? पॉजिटिव है। बरोबर है ना सर? यस। हाँ, तो जब भी अभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो मेरा इंटेंशन क्या है आपके लिए? आपको क्या लग रहा है कि मैं सवाल आपसे कर रहा हूं तो मेरा इंटेंशन क्या हो सकता है आपके लिए? ये कहता मेरा ये पूछना का तरीका क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा आपको सोचना है कि आपको बराबर। तो मेरा इंटेंशन पॉजिटिव है ना आपके लिए? पॉजिटिव है। हाँ, तो जो भी अगर कोई कुछ करता है, अभी चलो मैं कसाब का आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ। कसाब के बारे में जानते हैं आप? यस। ओके, उसने इंडिया में आके हमारे ताजमहल होटल के एरिया में अटैक किया उसने। करेक्ट। उसका इंटेंशन क्या था आने का? आपको क्या लग रहा है? क्या उसको ये पता नहीं था कि मैं इधर इंडिया में जाऊंगा तो मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा? क्या वो क्लियर नहीं था? क्लियर था, वेरी क्लियर था। बरोबर है ना? उसको पता था ना कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। यस। उसके बावजूद भी वो आया। यस। और मैंने ये भी सुना था कि भी वो आखिर तक, फांसी तक वो नहीं माना कि मैंने कोई गुनाह किया है। करेक्ट, एग्री। ठीक है, तो वो ऐसा उसके दिमाग के अंदर क्या था कि वो मानने को तैयार ही नहीं था। कुछ तो होगा, हम उसको ब्रेन वॉश कह सकते हैं, हम उसको कुछ और भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे सुना है कि कहते हैं कि भी वो अगर जन्नत में जाते तो 72 हूरें मिलती हैं, वो सब। तो ऐसा कुछ है। आई रियली डोंट नो कि कहां तक सच्चाई है इसमें, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था उसके पीछे वो। आर यू गेटिंग द पॉइंट सर? यस यस। आर यू क्लियर ऑन दिस नाउ? यस यस। ओके,
तो जब भी हम किसी से भी बात करते हैं तो उनका जो इंटेंशन होता है उस बात के पीछे, चाहे वो गुस्से में बोल रहा है, चाहे हमसे झगड़ा कर रहा है, तो उसका इंटेंशन पीछे पॉजिटिव है उसके लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। तो अभी ये मत लीजिएगा कि कसाब ने इतने जन को गोली मारी है तो वो उसका इंटेंशन सही था। सर उसके हिसाब से उसका इंटेंशन सही ही है। करेक्ट। ओके, एम आई क्लियर ऑन दिस? यस। ओके, ये नहीं है कि भी वो उसका इंटेंशन क्लियर है तो वो सारे ही वो सही है वो, राइट सर? करेक्ट। So shall we proceed? Yeah, please. Okay, anyone else is not clear on this? Okay, thank you. Okay, हमारा लास्ट लगभग टाइम पे हैं, थोड़ा सा लेट हैं, होप people will not mind. The map is not the territory, the word we use are not the event or the item they represent. अब ये मैप, इसको देख लीजिए, ये फोटो को देख लीजिए, ये फोटो में क्या लिखा है? द मैप इज नॉट द टेरिटरी। हम एक इंसान की मूर्त है, एक वर्ल्ड है, हम इस दुनिया को देखते हैं बाहर से और दुनिया की हम पिक्चर एक अंदर बनाते हैं। अगर आप छोटी पिक्चर को देखें तो पिक्चर का शेप गोल नहीं है, उसका अलग तरीके का शेप है, एम आई राइट? और उससे वो कुछ बोल रहा है, वो देख के, दुनिया को देख के कुछ और बोल रहा है, ये दुनिया ऐसी है। अभी अगर हम भारत का या इंडिया का नक्शा ले लें तो हम कह सकते हैं कि ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया का मैप क्या इंडिया है? आर यू गेटिंग दिस? हेलो? सो जब इंडिया का मैप इंडिया नहीं है, वैसे ही हम जो इवेंट हमारे दिमाग में पिक्चर्स लगा के बैठे हैं, हमने किसी के बारे में कोई एक्सपीरियंस पुराना दिमाग में बिठाया हुआ है, हमारा एक्सपीरियंस। चलो आपको एक और पीछे ले चलता हूँ। बचपन में कहते हैं कि भी 3 से 7 साल की उम्र तक जो बच्चा अपने अंदर ग्रहण कर लेता है वही उसकी दुनिया बन जाती है। थोड़ा प्लस माइनस 2 इयर्स हो जाता है, पर वही उसकी दुनिया की छवि बन जाती है और उसमें वो मोल्ड हो जाता है और उसी तरीके से वो आगे अपनी सोच को लेके जाता है। तो क्या दुनिया उसके हिसाब से ऐसी है? वो उसकी सोच है, वो उसका इंटरनल मैप है, पर वो मैप असलियत नहीं है, वो टेरिटरी नहीं है। जो हम शब्द बोल रहे हैं वो इवेंट नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो अभी नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों से तो ऐसा लगता है कि वो अभी हो रहे हैं। जस्ट गैस कीजिए, आप कुछ इंसिडेंट याद कीजिए अपने कोई पुराने, कि आपने किसी से कुछ बात की होगी, उसको आपने बोला कि चलो यार ये ओकेशन के लिए ये ड्रेस ले लेते हैं, ठीक है? तो बोलेंगे अरे ये तो पिछले टाइम हमने डाला हुआ था, तो अरे नहीं वो नहीं चाहिए है, ये तो हम उसके साथ कनेक्ट क्या कर लेते हैं? हमारे एक्सपीरियंस कनेक्ट कर लेते हैं, जबकि वो ऑलरेडी जा चुका है। तो हमें लगता है वो एक्सपीरियंस अभी है, हम कई चीजें अभी कैरी करके रखते हैं अपने अंदर। तो मैप को हम टेरिटरी बना देते हैं, वो सिर्फ मैप है, वो शब्द हैं। अभी जितने मैंने शब्द बोले कहाँ गए ये? कोई बोल देता है कि यार उसके शब्द बड़े कड़वे हैं, तीर मार देते हैं, तीर की तरह के चुभते हैं। अरे वो शब्द हैं, बोले और उड़ गए। हमने इस लेवल पे सोच लेके आनी है अपनी, वो कोई इवेंट नहीं है, कुछ वो हो नहीं रहा है, वो सिर्फ सोच में है, हमारे दिमाग में है। Am I clear on this? The map is not the territory. हम मैप को टेरिटरी नहीं बना सकते। Yes. शब्द हमारे इवेंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ शब्द होते हैं। Am I clear, sir? Yes. थैंक यू। हम वाइंड अप करें। हमारा मैप, टेरिटरी, वर्ड जो हम बोलते हैं, एक थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। रिस्पेक्ट, पहला हमने रिस्पेक्ट किया था कि हमने अपने मॉडल वर्ल्ड की, हमारी अपनी दुनिया होती है, हमारी अपनी दुनिया में दूसरे और सारे होते हैं अब हमारे अलावा, और उनकी दुनिया में हम होते हैं।
तो उनके दोनों के मैप हमारे अलग हैं। इसीलिए हमने रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि हम अपने मॉडल की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए उनके मॉडल की भी रिस्पेक्ट करनी है। इकोलॉजी, हमने इकोलॉजी को कैसे सेट करना है कि अगर वो बिहेवियर चेंज कुछ होता है, हमने इवैल्यूएट करना है कि वाकई ये मैच हो रहा है कि नहीं, इंटरनली एक्सटर्नली। जो बोल, इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे हम वॉकिंग द टॉक, या जो आप बोल रहे हो वो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो आप बोल रहे हो, वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको इकोलॉजी। ये हमने अपनाने हैं, ये टूल हैं, इनको ट्राई करके देखिएगा प्लीज। हमने साइन देखे थे कि कभी हमने रुक के सोच के समझ के बात करनी है, कहीं रुक जाना है हमने, कि भी यहाँ हमने बोलना ही नहीं है, कहीं हमने कुछ कम कर देना है, इतना नहीं बोलना है, या हमने कहीं बोलना ही नहीं है। ये साइन है किसके लिए? हमारी रैपो के लिए। अगर हमें रैपो अच्छी रखनी है तो ये चीजें हमने धारण करनी होगी, ताकि हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो और बढ़िया लेवल पे हो जाए। जो हमने सोचा है हमें चाहिए है लाइफ में, वो इन, क्योंकि देखिए एक चीज समझ लीजिए, हम इंसानों से ही बातें कर सकते हैं, हम इंसान हैं, इंसानों से ही बातें कर सकते हैं और इंसानों के साथ ही व्यवहार कर सकते हैं, तो हमें उनसे बात करनी ही होगी। उनसे बात किए बिना हमारा चलने वाला नहीं है, और हिंदुस्तानियों का तो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। तो जब इन चीजों को हम अपनाएंगे तो अपने आप इंप्रूवमेंट हमारी लैंग्वेज में शुरू हो जाएगा, हमारे बिहेवियर में शुरू हो जाएगा। पीपल और बिहेवियर, इनको दोनों को निकाल दीजिए। जब आप निकाल दीजिएगा ना तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ये ना, मतलब आपके अंदर एक अच्छाई जाग जाती है। वो बहुत बढ़िया टूल है ये। लोग और लोगों का बिहेवियर, उनको अलग करके देखिएगा, आपको प्योर सोल दिखेंगे वो। अभी कैसे, देखिए एक उदाहरण दे देता हूँ। हम जिंदा हैं, हम इस घर में बैठे हुए हैं, इस सिटी में बैठे हैं, हमें दुनिया में बैठे हुए हैं। ये दुनिया कहीं और आकाश में लटक रही है, घूम रही है, ठीक है। ऐसे पता नहीं कितने आकाश हैं, पताल हैं, ठीक है। किसके अंदर हैं ये उस एक के अंदर हैं ये। हम किसके अंदर हैं? हम भी उस एक के अंदर ही हैं। और हम आए कहाँ से हैं? जो भी चीजें बनी है वो कहाँ से बनी है? वो उस एक के अंदर से बनी हुई है। जब वो उसके एक के अंदर से बनी हुई हैं तो वो गलत कैसे हो सकती है? तो ये सोच के देना कि भी मैं अगर उसकी अंश हूँ तो जो दूसरा है वो भी उसकी अंश है। तो उसको प्योर सोल की तरह लीजिए। जब उसको प्योर सोल की तरह लेंगे, वो और उसका बिहेवियर आप अपने आप अलग हो जाएगा। एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। जो भी उनके पास है, लोग अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जितनी ताकत है शरीर की तरफ से, मन की तरफ से, धन की तरफ से, ठीक है, और जितने भी एरियाज हैं वो सब बेस्ट कर रहे हैं। जब हम भी अपने आप को भी हमने कहना कि हम जितने भी कर रहे हैं हमने बेस्ट किया है अब तक, ठीक है। उससे आपके अंदर गिल्ट नहीं आएगा, वो निकल जाएगा वहां से, क्योंकि आप अपने लेवल पे बढ़िया कर रहे हो जो भी कर रहे हो। नहीं तो आज यहां नहीं होते, सिंपल सी बात है। फिर हमने कैलिब्रेट करना है, अपने आप को भी कैलिब्रेट करना है, दूसरों की रेपो बनाने के लिए भी हमने इसको कैलिब्रेट करना है। और मैप टेरिटरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये सारी दुनिया इल्यूजन है। जब इसको इल्यूजन की तरह देखना शुरू कर देंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि जो हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, मांग रहे हैं, दे रहे हैं, सब जीरो है। तो दुनिया ही चेंज हो जाएगी। एक लेवल पे हम हमारी जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे सोचते हैं तो उसका मैप कुछ और रहता है, हम हायर लेवल पे जाएंगे तो उसका मैप हमारा चेंज हो जाएगा, हमारी टेरिटरियां बढ़ जाएंगी। अब और लेवल पे चले जाएंगे तो अलग ही लेवल पे आ जाएंगे। ये हम अपने सीक्वेंस में भी देख सकते हैं। अगर हम किसी पोस्ट पे हैं, वो पोस्ट से आगे जाते हैं तो हमारा दायरा अलग हो जाता है, उससे पोस्ट पे आगे जाते हैं तो हमारा और दायरा अलग हो जाता है, हम और स्किल बड़े सीखते हैं तो हमारा और दायरा बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे अबव जाते रहेंगे हम लोग तो दायरा हमारा बढ़ता जाएगा। आई थिंक हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है और इसमें एक कुछ टिप्स आपको देना चाहूंगा। अब 7 चीजें हमने सुन तो ली है, अगर इसको आपको कोई भी एक पसंद आई हो, कम से कम एक कोई पसंद आई हो, तो उसको अपनाने के लिए आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। दूसरा कोई तरीका नहीं है, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। ये बिना प्रैक्टिस किए नहीं आने वाली है।
हमने सुन के घर पे चले गए या बैठे हैं, सो गए, खा पी लिया, अच्छा था, मजा आया, नहीं मजा आया, ठीक है, टाइम पास हो गया, व्हाटएवर। अगर इसमें कुछ भी पसंद है आपको तो एक चीज आप अपना के देखिए, प्रैक्टिकल कीजिए, 21 दिन के लिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, उसको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके फायदे क्या हैं। तो आपको छोटी सी एक लाइन बता देता हूँ, आप समझिए कि अभी ये जो प्रैक्टिस करनी है तो क्यों करनी है। ये जो तीन सवाल हैं मेरे, तीन सवाल आपके हर जगह काम आएंगे। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेना है, कुछ और करना है, तो यहाँ व्हाट यू वांट स्पेसिफिकली, आपको क्या चाहिए। अगर आप इसमें से एक भी यूज कर रहे हैं तो वो आपको क्यों यूज करना है, वो हमने अच्छी तरह समझना है कि ये मैंने क्यों यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ठीक है, इसको स्पेसिफिकली समझ लीजिए। दूसरा है why you want what you want, ये जो चाहिए आपको या आपकी लाइफ में कुछ आपको चाहिए, वो चाहिए तो क्यों चाहिए है। और जितना लंबा चौड़ा बार बार नंबर ऑफ वाई जो हैं वो ज्यादा होंगे, ठीक है, आपका काम आसान होना शुरू हो जाएगा। आपको जो चाहिए है उसकी तरफ आप और नजदीक आते जाओगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। वाई जितना स्ट्रांग होगा आपका, ये कि मुझे क्यों चाहिए है, मुझे 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 परमात्मा से मिलना है, क्यों मिलना है, उसके नंबर ऑफ रीजंस होंगे ना, तो अपने आप कशिश होती जाएगी। मुझे कार चाहिए, वो क्यों चाहिए है, ठीक है, वो नंबर ऑफ आपकी ज्यादा हो। मेरे घर चाहिए, क्यों चाहिए है, ठीक है, वो नंबर ऑफ आपके जितने ज्यादा होंगे, मुझे इसलिए चाहिए, मुझे इसलिए चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये होगा तो मेरा ये हो जाएगा, तो बाहर जाना है या कुछ और करना है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो अगर आप वाई बहुत स्ट्रांग बना लीजिए, देखिए आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। तीसरा है हाउ, आप इसको करेंगे कैसे। एक सवाल तो ये कि आपको अभी ये चाहिए है, तो अभी आपको हाउ भी पता होना चाहिए कि मुझे कैसे क्या चाहिए है, कैसे चाहिए है। और साथ में दूसरा सवाल, हाउ विल यू कम टू नो यू विल गेट इट, आपको कैसे पता चलेगा। तो कुछ एविडेंस होंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था, ठीक है, कि भी वो आपको देखना होगा, समझना होगा, ठीक है, वो चीजों को आपने इसके साथ में डालना है। क्या आप देखोगे अपने अंदर, ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और आपको वो अचीव आगे कुछ सालों में हो गया, और जब आप वहां खड़े रह के पीछे निगाह मारोगे कि मैंने ये स्टेप्स किए थे, इसके कारण मुझे ये चीज आज प्राप्त हुई है, तो वो क्या एविडेंस होंगे कि मेरे पास ये था, मेरे पास ये है, आज ये मेरे पास घर है, बड़ा है, तो ये चीजें एक एविडेंस की तरह होंगी। तो इसको सीक्वेंस में आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और स्मार्ट गोल को अपनाने की कोशिश कीजिएगा, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। SMART ज्यादा जन को पता होगा कि S फॉर स्पेसिफिक, सर एक M फॉर बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है सर, किसी को अनम्यूट करने के लिए बोले, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके हाँ जी प्लीज, ओके थैंक यू। तो स्मार्ट गोल को यूज कीजिएगा, S फॉर स्पेसिफिकली जैसे पूछा है, व्हाट यू वांट स्पेसिफिकली, क्यों चाहिए आपको, ठीक है, उसके कारण लिखिए, 4-5 अलग कारण लिखिए। फिर मेजर, उसको मेजर कीजिए कि जो मुझे चाहिए है वो कितना चाहिए है। समझो एक घर चाहिए तो 2 BHK चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, कितना चाहिए है, ठीक है, अटेनेबल है वो क्या मैं ले सकता हूँ। एक घर का उदाहरण देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपने ख्याल को जोड़ लीजिएगा कि वो क्या मैं वाकई ले सकता हूँ या सिर्फ मेरी एक विश है। और R फॉर वाकई रियलिस्टिक है कि नहीं। पता लगा कि भी हम महीने का लाख रुपया कमा रहे हैं और जो हमने घर लेना है वो ऐसे एरिया में है जहां उसकी किस्त ही 5 लाख रुपए है महीना की, तो क्या ये रियलिस्टिक गोल है। और टाइम बॉन्ड, T फॉर टाइम बॉन्ड, कि कब चाहिए है। ये चीजों को लेके साथ में चलिएगा ताकि आपको क्लैरिटी और अच्छी मिल जाए। आई होप मैंने बहुत कुछ शॉर्ट टाइम में क्लियर करने की कोशिश की है। सो मेरी तरफ से और चौहान सर की तरफ से ऑल द बेस्ट, बिकॉज इट इज द बेस्ट।
from the best of the best, which is Almighty. And thank you very much for listening and responding and also participating. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much, Ahan. एंड हम चाहेंगे सर कि चैट बॉक्स में देख लीजिए आप लोग सब, सभी पार्टिसिपेंट 3 चीजें सर आपको देना चाहते हैं, उसमें से कोई भी एक आप फ्री गिफ्ट ले सकते हैं। तीनों बहुत ही शानदार बुक है। पहली चीज जो दे रहे हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय डॉक्टर स्टीफन कॉवी, वर्ल्ड की सबसे फेमस बुक है, 303 पेज की है, आप वो ले सकते हैं। एक बहुत ही शानदार वर्कबुक है, वो आप ले सकते हैं, 25 पेज की है, सक्सेस गेम ऑफ सक्सेस वर्कबुक, जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, ये गारंटी मेरी है। और तीसरा है एनएलपी वर्कबुक 303 पेज की। आप तीनों में से कोई भी एक गिफ्ट के लिए लेना चाहें, चूंकि आपने लास्ट तक के अटेंड किया है, तो सर का नंबर यहाँ पर हमने दे दिया है, ऊपर में आप देखेंगे, या सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नंबर को टाइप कर दीजिए। तो ये चीजें आपको पूरी सर के द्वारा तत्काल आपको गिफ्ट में मिल जाएगी। दूसरी चीज, हम चाहेंगे कि कोई भी 1 या 2 पार्टिसिपेंट यहाँ पर क्विकली अनम्यूट करें अपने आप को, और हम चाहेंगे कि आप क्विकली बताएं, ऑल म्यूट अनम्यूट अपने आप को कर लीजिए, और बताएं कि आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा, कैसा लगा। प्लीज एनीवन। सर, मैं अर्शिया हूँ बैंगलोर से। या अर्शिया जी, बहुत सुंदर, आइए। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर। सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मेरी एक आदत थी, बुरी आदत नहीं कहूंगी क्योंकि अभी सीखा है कि कोई बुरा नहीं होता है, लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेती थी मैं कि हाँ मैं सही हूँ और वो गलत है। तो आज ये चीज सीखने को मिली है कि हाँ वो अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह सही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग, इट्स रियली वंडरफुल। बहुत अच्छी चीज कही आपने। हमारे साथ दिक्कत ये होती है, हम चूंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, तो उसमें ये जो जिज है, क्यों पूरे संसार में लड़ाइयां होती, क्यों महाभारत हुआ, 2 वाक्य हमेशा याद रखने का कोशिश करें हम। आप चाहें तो लिख लें कि पहली चीज है, मैं सही हूं और बिल्कुल सही हूं। मैं सही हूं और बिल्कुल सही हूं, और तुम गलत हो और बिल्कुल गलत हो। यदि यहां पर हम मैनेज कर लें तो संसार के सब रिश्ते नाते बहुत प्रेम और प्यार के हो जाएंगे। जितना किसी को जीना, किसी को 600 साल नहीं है भैया, सबकी लाइफ जो है वो 60 से 120 साल के बीच की है। हमारे जिले में, भाई आपके गांव की बात नहीं करता, हमारे यहाँ जिंदगी जो है वो एक ही मिलती है, 60 जिलो 70 जिलो, 1 में 1 का ऑफर फ्री नहीं है। यदि कहीं ऑफर होगा तो बताइएगा, हम वहां पर भी आ जाएंगे। तो और कोई, अर्शिया जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपने शानदार फीडबैक दिए। और कोई बोलना चाहे, हम स्वागत करते हैं। गुरप्रीत सिंह। हाँ जी, सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे आप, जैसे कि मैम ने भी बताया कि बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। मेरा भी कुछ बिहेवियर ऐसा ही है कि बहुत इंस्टेंटली सोचना, शायद कुछ उम्र ऐसी है 37 इसलिए, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा समझाया कि कैसे आप लाइफ को स्टेप बाय स्टेप हर चीज को अप्रोच कर सकते हैं, रुक के सोच के समझ के आगे बढ़ सकते हैं। और जब भी किसी से मिलते हैं, अगर आप उससे चाहे बातचीत करते हैं, चाहे आपका बिजनेस का लेन देन है, चाहे आप घर बात करते हैं, कहीं पे भी आप एक इम्प्रेशन छोड़ देते हैं, सामने वाला भी खुश होके जाता है आपसे बात करके, और आपके मन को भी एक शांति मिलती है। तो हमें लाइफ में वो अप्रोच जो है हर जगह पे अपनानी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। चाहे वो बिजनेस डीलिंग्स हैं, तो बिजनेस अगर हमारा हुआ है, तो अगर हमने प्रॉफिट से 40% हमारा प्रॉफिट मिला है, सामने वाले को भी अगर हमने सोच के दिया है कि चलो 30% वो भी बना ले, तो वो भी खुश है, हम भी खुश हैं, और वो लाइफ लॉन्ग के लिए हमारा रिलेशनशिप जाता है। और एक इनर सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं, जिसके पीछे इंसान आज भाग रहा है,
एक सेटिस्फैक्शन ही है जिसके पीछे, चाहे वो मनी की हो, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो किसी और चीज की हो, गाड़ी की हो, उन्होंने एग्जांपल दिया था। तो हर चीज के लिए एक सेटिस्फैक्शन है, तो वो हमें सेटिस्फैक्शन कैसे अचीव करनी है, ये स्टेप बाय स्टेप समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरप्रीत थैंक यू जी। गुरप्रीत। मालती जी, हम चाहते हैं हाँ, आप कुछ हाँ, आशीर्वाद दें। हाँ, मुझे लास्ट जो क्वेश्चन पूरा सेशन एक शब्द में बोलूंगी, शॉर्ट एंड स्वीट। ये 7 पॉइंट्स बहुत ही इफेक्टिवली और कम समय में बहुत अच्छा सिखाया। थैंक यू बात, सो नाइस। थैंक यू मैम। हाउ विल यू प्रैक्टिस 3 क्वेश्चन, लास्ट जो 3 क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही सोचने को मजबूर करेंगे। जी इसमें बहुत सोचना पड़ेगा। बहुत सही बात है। मतलब ये जो है मैप इज द नॉट टेरिटरी, जो मैप हमने बनाया है सब उस तरीके से ही अपना अपना सबका संसार होता है, चाहे वो मेरे पति हो, पत्नी हो, बहू हो, भाई हो, लड़का है, कोई भी हो, सबके अपने अपने संसार होते हैं और उसकी सबकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। ब्यूटीफुल, थैंक यू मालती जी। और कोई यदि बोलना चाहे? Yashpal Kumar here. Yeah, Yashpal ji, thank you. Very close friend of Mr. Harjeet Singh, and when I met him some long years back, he said you should check your weaknesses and your strengths. I wanted to do PhD. I got the fellowship. He said, why do you want to do PhD at this age? I'm 75 now. He said, you calculate your weaknesses and find a list of your strengths. I was so impressed. So impressed. Very good. Thank you. Really, we used to suggest our participant about the SWOT analysis. यदि किसी ने नहीं किया है या कभी आप अगले वर्कशॉप में करें तो हम एक्सक्लूसिवली इसके ऊपर में एक 40 मिनट का सेशन करेंगे and your entire life will be changed. Strength. So this session was very good. Yeah. Weaknesses, opportunity and threats. Very good. Anyone? सर एक्चुअली बोल सकता हूँ सर? हाँ जी सर एक्चुअली ये 1 घंटा बहुत कम है आप सर is going to declare again a 7 next step, 7 और बीज हमें देने वाले हैं और आप से रिक्वेस्ट है सर को मैसेज कर दीजिए and very soon in a coming week we are going to arrange again a 70 to 80 minute call with all the loving participants. जी आप तैयार रहिए, हम लोग बहुत परेशान करने वाले हैं आपको। मोस्ट वेलकम सर। मेरा नंबर भी आप नोट कर ले, मैं यहाँ दे रहा हूँ सर और हम साथ में ही है। जस्ट आई एम शेयरिंग माय नंबर प्लीज एंड रिक्वेस्ट है आपसे कि जिन्होंने भी अपने नोट नहीं किया है आपको क्या गिफ्ट चाहिए, राइट डाउन माय नंबर आल्सो 7067485095। शॉर्ट में नाम लिख देता हूँ HKCHOUHAN। आप मुझे भी मैसेज कर देंगे तो भी ये गिफ्ट मैं आपको भिजवा दूंगा और ये बहुत ही प्यारी गिफ्ट है। स्पेशली बड़ी बुक के ऊपर मत जाइए, यदि आप 25 पेज की सक्सेस वर्क बुक को भी यदि आप मंगाते हैं, उसका प्रिंट आउट लेकर के यदि आप उसे फिलअप करते हैं तो मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप लाइफ के जिस भी स्टेज में हैं आपको इतनी शानदार चीजें मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और नंबर दोबारा रिपीट करेंगे, या डेफिनेटली 7067 मैं फिर से लिख रहा हूँ सर 7067485095। ओके, मैसेज कर दीजिए, आपको जो गिफ्ट है, जो भी एक गिफ्ट आपको चाहिए वो मिल जाएगी। एंड कमिंग वीक में हरजीत सिंह से हम फिर एक क्लास करेंगे और हरजीत सिंह जी की इच्छा है कि लोग लाखों रुपए दे करके न्यूरोलिंगुअल प्रोग्रामिंग या NLP को करते हैं। सर की बहुत बड़ी एक इच्छा है कि वो इस चीज को जो उनके पास में ईश्वर ने जानकारी दी है, उनको गुरुओं ने जानकारी दी है, वो आप लोग करें। वी आर ऑलवेज अरेंजिंग फ्री वर्कशॉप ऑन एवरी संडे, अलग अलग समय होता है। इस संडे को हमारे एक और बहुत ही हमारे ट्रेनर के पार्टिसिपेंट हैं जयपुर राजस्थान से, मिसेस नाहिद खान, उनका बहुत ही शानदार एक वर्कशॉप हो रहा है। आप उसे मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। 3:50 पर 70 मिनट का वो शानदार वर्कशॉप है। कब है सर? संडे को है या इसी संडे को है 3:50 पर दोपहर को। टॉपिक क्या है? पीपल कनेक्ट, बहुत अच्छा टॉपिक है।
और वो पेरेंटिंग की बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़ी हीलर हैं। अर्शिया जी बेंगलोर से हमारे साथ हैं, उनका भी सेशन 1 हफ्ते के बाद में हम करने वाले हैं और इस तरीके से रेगुलर हम लोग करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के वर्कशॉप करते हैं। एंड आई एम प्लानिंग वन मोर सेशन ऑन मंडे इवनिंग। तो आपका मैसेज मेरे पास में रहेगा तो मैं आपको दे दूंगा। वो एक बहुत ही शानदार ट्रेनर हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेनर ब्रायन ट्रेसी जो है उनके शागिर्द हैं और बहुत ही शानदार, उनसे आज ही मेरी बातचीत हुई है, मंडे इवनिंग में हम करने जा रहे हैं। तो आपके नंबर यदि हरप्रीत जी के पास और मेरे पास रहेंगे तो आपको इन सभी फ्री क्लासेस का एक्सेस मैं आपको रेगुलर बेसिस पर दे सकता हूं। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी अरिजीत सिंह जी को और मुझे, यदि आपके पर्सनल लेवल पर कोई इश्यूज हों, यदि आप उसका समाधान चाहे तो हरप्रीत सिंह भी दिल के बहुत बड़े हैं और मेरे पास भी यदि आप कभी कोई कॉल करें या मैसेज करें तो मैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा, दो आई एम आल्सो ए लाइफ कोच। तो रियली थैंक यू वेरी मच। मैं व्यक्तिगत रूप से सबका नाम नहीं ले रहा हूं और हम चाहेंगे कि जितने लोग के भी वीडियो ऑन है हाथ उठाए और हरप्रीत जी के लिए जोरदार ताली हम लोग बजाएं। थैंक यू प्लीज प्लीज थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you Harpreet ji, and with this I am Hriday Chauhan signing off from Persona Training along with Arjit Singh ji closing words, and really you are really great trainer in India. शुरुआत है सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो पक्का बन जाएंगे। जय हो जय हो। Thank you everyone, thank you and recording of this session will be available. Sir आपको शैलेश जी do you want to say something? Yeah सर, हम लोग दोनों के टच में रहेंगे रेगुलरली, नॉट 1-2 दिन के लिए, क्योंकि अभी हम फ्यूचर में तो जरूरत लगेगी आप दोनों की। मोस्ट वेलकम सर। दोनों को बहुत परेशान करेंगे हम। जी शुक्रिया, थैंक यू। हमारे सबसे पहले पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज सबसे पहले लॉग इन किया था शैलेश भाई, ब्यूटीफुल, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट। Recording will be shared to all of you. Yes.